हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग गुलमोहर बुक गोल्डन जुबली एडिशन रीडर 2 का चैप्टर नंबर 4 ग्रैंडमा वॉक्स टू द पार्क का क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन अगर आपने मिस किया है, मैंने हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको अगर आपने मिस किया है तो कोई बात नहीं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, आप वहाँ जाके पूरे बुक का सारे चैप्टर्स और सॉल्यूशंस को एक्सेस कर सकते हैं। और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, वैल्यूएबल फीडबैक आपका है, आप ज़रूर फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपको कैसा वीडियो चाहिए, क्या सॉल्यूशन चाहिए, क्या कुछ छूट रहा है, क्या कुछ मुझसे मिस्टेक हो रहा है, आप ज़रूर मुझे सजेशन दीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए ताकि मैं सुधार कर पाऊँ और अच्छा काम कर पाऊँ। तो पेरेंट्स से मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप लोगों को अगर हेल्प मिल रहा है मेरे इस चैनल से तो आप लोग ज़रूर चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिनिमम फ़ी पे करके 30-40 रुपया बस मिनिमम फ़ी है, वो पे करके आप चैनल का मेंबर बन सकते हैं और मुझे एक सपोर्ट कर सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बुक एक्सरसाइज को। और इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर का भी पूरा आंसर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप मत कीजिए क्योंकि मैं हिंदी में भी समझाता हूँ। और वीडियो को स्किप मत कीजिए, आराम से देखिए, सुनिए भी मेरे वॉइस को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैच द करेक्ट लेन टू द रीज़न फॉर इट्स नेम। करेक्ट लेन को मैच करना है उसके रीज़न से। तो पहला है लेन ऑफ फ्रेंडशिप। लेन ऑफ फ्रेंडशिप में हम लोग क्या देखे थे, क्या होता था, ग्रैंडमा अपने ओल्ड फ्रेंड से मीट करती थी। तो दिस इज़ वेयर ग्रैंड माज ओल्ड फ्रेंड लिव्स। वहाँ पे उनके पुराने फ्रेंड्स रहते हैं और वहीं पे जा कर के वो अपने पुराने फ्रेंड से मीट करती थी, मिलती थी। तो ये हो गया। लेन ऑफ मैजिक, जादुई लेन कौन सा था, तो जादुई लेन जो है ये था। दिस लेन इज़ कवर्ड इन फ्लावर्स एंड लुक्स लाइक अ मैजिक कारपेट। मैजिक कारपेट बिछा हुआ जैसे है वैसा लगता था, फूलों से भरा हुआ था पूरा एकदम वो लेन, इसीलिए इसको लेन ऑफ मैजिक कहते थे। लेन ऑफ ट्रेजर्स, लेन ऑफ ट्रेजर्स किसको कहा गया है, ये इट हैज़ द मार्केट वेयर एवरीथिंग इज सोल्ड। ये एक मार्केट था जहाँ पे सारे कुछ सब कुछ मिलते थे। लेन ऑफ हैप्पीनेस, लेन ऑफ हैप्पीनेस, फीडिंग द कैट्स एंड डॉग्स दैट लिव हेयर मेक्स ग्रैंडमा हैप्पी। ग्रैंडमा वहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स को खाना खिलाती थी और खुश हो जाती थी। लेन ऑफ मिस्चीफ, मिस्चीफ का मतलब होता है बदमाशी, तो जहाँ पे बच्चे बदमाशी करते हैं। दिस लेन इज़ वेयर मैनी चिल्ड्रन लाफ प्ले एंड हैव फन। मस्ती करते हैं, बदमाशी करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, फन करते हैं, वो लेन को लेन ऑफ मिस्चीफ कहा गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आंसर है इसका आंसर आपको मिलेगा इसी वीडियो में, मैंने लिख करके यहाँ पे अपलोड किया है और इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ बुक में ही सॉल्व कर दिया गया है। ग्रैंडमा गिव्स हर ओन नेम्स टू द लेन्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू हर। ग्रैंडमा जो है खुद का नाम देती है लेंस को जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना। रीड द नेम्स ऑफ द लेंस अगेन, फिर से लेंस का नाम फिर से पढ़ा जाए। टिक द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू ग्रैंडमा, और वो सारे चीज़ों को टिक करना है जो ग्रैंडमा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रैंडमा के लिए लव एंड फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट है, द ब्यूटी ऑफ नेचर इम्पॉर्टेंट है, बुक्स इम्पॉर्टेंट है, साइलेंस इम्पॉर्टेंट है, काइंडनेस टू एनिमल्स इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे बी जो दिया गया है इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। ठीक है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बच्चों को ये हेल्प करके लिखवाइए उनको। इसमें बोला गया है थिंक ऑफ अ स्ट्रीट, एक स्ट्रीट, एक रोड के बारे में आपको सोचना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। मतलब आप समझ लीजिए आपके पास कोई ऐसा स्ट्रीट हो, ऐसा कोई कॉलोनी हो जहाँ पे कोई स्ट्रीट हो जो आपको पसंद हो, उसका ही नाम लिखना है। हाउ डज़ द स्ट्रीट मेक यू फील, और वो स्ट्रीट जो है आपको कैसा फील कराता है, कितना अच्छा लगता है उस स्ट्रीट में चल करके आपको। गिव इट अ नेम ऑफ़ योर ओन, और आपको उस स्ट्रीट का अपना खुद का नाम देना है। जिस तरह से ग्रैंड मदर ने सारे रास्तों का, सारे लेन का अपना अपना नाम दिया है ना, लेन ऑफ फ्रेंडशिप, इस तरह करके लेन का नाम दिया ग्रैंड मदर ने, तो उसी तरह से आपको भी जो लेन पसंद है, जो रोड पसंद है घर के पास, उसका नाम देना है। तो ये आपको खुद ही करना है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रामर एंड यूजेज में आपको आर्टिकल्स देखना है। आर्टिकल्स में क्या आता है, मेनली ए एन एन दी। आर्टिकल्स में ए एन डी ये हम लोगों को फिलअप किया जाता है। विकास, ये हम लोग रीड करते हैं। विकास पॉइंट्स टू अ गेट, ग्रैंडमा बाइज विकास एन आइसक्रीम। देखो यहाँ पे ए लगता है, यहाँ पे एन लगता है ना, यहाँ पे द लगता है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ए एन द, कहीं पे ए, कहीं पे एन, कहीं पे द, क्यों, देखो यहाँ पे बताया गया है। वी यूज़ अ बिफोर, वी यूज़ अ,
बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। जब हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड हम लोगों को मिलता है तब हम लोग ए लगाते हैं। जब हम लोगों को वॉवेल साउंड मिलता है तब हम लोग वहाँ पे एन लगाते हैं। ठीक है, तो वॉवेल साउंड किनको बोलते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड किनको बोलते हैं? ए ई आई ओ यू, इस तरह का जब साउंड आए कोई वर्ड को पढ़ने में, जैसे हम लोग बोलते हैं एप्पल, तो एप्पल में ए आ रहा है ना, तो ए का साउंड वहाँ पे आ रहा है, इसलिए एप्पल के पहले एन लगेगा, ए एन एन। और ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स को छोड़ करके बाकी जितना भी लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, जितना भी अल्फ़ाबेट है वो सब कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। ठीक है, तो ये सारे जब रहेंगे स्टार्टिंग का जो लेटर, तब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे ए लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक और गाइडलाइन दिया गया है, वी यूज़ ए एंड एन बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स वी टॉक अबाउट फॉर द फर्स्ट टाइम। ए और एन दोनों का मतलब लगभग एक ही है। ए का भी मतलब होता है एक और एन का भी मतलब होता है एक। ठीक है, एक मतलब 1, दोनों का मतलब एक ही है, ए एंड एन। तो ये हम लोग तब लगाते हैं जब कोई चीज़ के बारे में पहली बार बात कर रहे हो। ठीक है, वी यूज़ द, अब द कहाँ लगाते हैं? बिफोर द नेम्स, वैसे नाम के पहले द लगाते हैं जिसको हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। ये देखो एग्जाम्पल, लीला हैज़ एन ऑरेंज, मैंने यहाँ पे एन को मार्क किया हुआ, सर्कल किया हुआ है। लीला हैज़ एन ऑरेंज, एन क्यों लगाया गया? क्योंकि ऑरेंज का ओ, ऑरेंज का पहला लेटर ओ है। ओ क्या होता है? वॉवेल होता है, ए ई आई ओ यू। ओ क्या होता है? वॉवेल होता है, इसीलिए वॉवेल के पहले एन लगता है। ठीक है, तो ऑरेंज को हम लोग अभी पहले तो जानते नहीं थे, हम लोगों को पता चला लीला हैज़ एन ऑरेंज। ठीक है, अब हम लोग ऑरेंज को जान गए कि लीला के पास एक ऑरेंज है। अब उसी से दूसरा सेंटेंस आ रहा है, शी शेयर्स द ऑरेंज विथ हर ब्रदर। यहाँ पे द क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स वी नो ऑलरेडी। जिस चीज़ को हम लोग पहले से ही जान गए हैं उसके बाद, उसके पहले हम लोग द लगाएंगे। तो देखो ये जो 1 नंबर का जो लाइन है पूरा, इसमें 2 सेंटेंसेस है। एक सेंटेंसेस है लीला हैज़ एन ऑरेंज, दूसरा सेंटेंस है शी शेयर्स द ऑरेंज विथ हर ब्रदर। 2 सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस में हम लोग ऑरेंज को जान गए कि लीला के पास एक ऑरेंज है ना। और दूसरा सेंटेंस में हम लोगों को तो पता चल चुका था कि ऑरेंज लीला के पास है। तो जब हम लोग पहले से ही जान जाते हैं कोई चीज़ को, तब हम लोग वहाँ पे ए और एन नहीं लगा करके द लगाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम किसी के बारे में लिख रहे हैं, तो वहाँ पे ए और एन दोनों में से कोई एक होगा। ए एन कब होगा? जब वॉवेल होगा, वॉवेल साउंड जब भी होगा ए या यो यू, तब एन होगा, और जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तब ए होगा। ठीक, आई एम रीडिंग अ कॉमिक बुक। अ कॉमिक बुक, ए को मैंने सर्कल किया है। अ कॉमिक बुक क्यों किया? क्योंकि सी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवेल साउंड नहीं है। वॉवेल होता तो एन होता। उसके बाद इसी का दूसरा लाइन है, द कॉमिक बुक इज़ कॉल्ड तेनाली रामा। अब हम लोग कॉमिक बुक को यहाँ पे पढ़ लिए, जान गए ना, आई एम रीडिंग अ कॉमिक बुक। कॉमिक बुक से एक बार परिचय हो गया। अब कॉमिक बुक का ही दूसरा लाइन जो उससे जुड़ा हुआ जो दूसरा लाइन है, द कॉमिक बुक इज़ कॉल्ड तेनाली राम, इसीलिए यहाँ पे द को सर्किल किया गया, द लगेगा यहाँ पे, द कॉमिक बुक हो गया, क्योंकि कॉमिक बुक से हम लोग एक बार परिचित हो गए हैं यहाँ पे। ठीक, एक ही जगह पे। मदर बेक्स अ केक फॉर माई बर्थडे। मदर मेरे लिए केक बनाती है, बेक करती है मतलब बनाती है। तो केक का सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए लग रहा है। अगर वॉवेल रहता तो एन लगता। अब हम लोग केक से यहाँ पे परिचित हो गए हैं कि मदर जो है मेरे बर्थडे में मेरे लिए केक बना रही है। अब उसी केक के बारे में यहाँ पे दूसरा लाइन दिया गया है, तो केक को हम लोग जान गए, इसीलिए यहाँ पे ए नहीं होगा, एन नहीं होगा, द होगा। द केक हैज़ माई नेम ऑन इट, और उस केक में मेरा नाम है। करण एंड राजा आर एट द जू। ठीक है, करण एंड राजा आर एट द जू, यहाँ पे एन नहीं होगा। करण एंड राजा आर एट द जू। एट मतलब जब कोई एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, एट तभी लगता है। एट द जू, वो जू पे ही है, और जू एक
बड़ा जगह है इसीलिए वहाँ पे द लगाते हैं, क्योंकि जू को हम लोग पहले से जानते हैं, जू एक बड़ा जगह है, तो द वहाँ पे लगा रहे हैं। और एन तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं क्योंकि जेड है, जेड जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, वॉवेल होता तभी एन लगता है, तो जब यहाँ वॉवेल ही नहीं है तो एन तो होगा ही नहीं, ए एन एन, तो फिर क्या बचा, द बचा, तो जब द होगा द करण एंड राजा आर एट द जू, दे सी एन ऑस्ट्रिच देयर, वहाँ पे वो लोग एक ऑस्ट्रिच देख रहे हैं, ऑस्ट्रिच का बात यहाँ फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ए और एन में से कोई एक होगा, और पहले ओ है, ओ क्या है, वॉवेल होता है, तो वॉवेल जब होता है तो उसके पहले एन लगता है, ठीक है। माई फ्रेंड हैज़ अ पेट कैट, पेट, पी, पेट का स्टार्टिंग लेटर क्या है, पी, और साउंड कैसा आ रहा है, पी, पी एक कॉन्सोनेंट साउंड है इसीलिए यहाँ पे ए लगेगा। द कैट लव्स प्लेइंग विथ द स्ट्रिंग, और वो जो कैट है वो स्ट्रिंग से प्ले करना पसंद करती है। कंप्लीट दिस सेंटेंसेज विथ ए एंड दी, ए और ए एन और द से आपको ये कंप्लीट करना। ही इज़ एन आर्टिस्ट एंड शी इज़ अ डॉक्टर, आर्टिस्ट के आगे एन लग गया क्योंकि ए लिखा हुआ है, ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, बच्चों को ये याद करवाना है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये सारे साउंड, ये सारे लेटर के पहले हम लोग एन लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो आर्टिस्ट के पहले क्या लग गया, एन लगा, और डॉक्टर, डॉक्टर का पहला लेटर क्या है, डी, इसमें डी है नहीं है, वॉवेल नहीं है, डी वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है इसीलिए यहाँ पे ए। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये जी है, कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए लगा। एंड ईट एन एग, एन क्यों लगा, क्योंकि एग का ई वॉवेल है, एन का एग का ई जो है वो वॉवेल है। दिया हैज़ अ रेनकोट, हर ब्रदर राजू यूजेज एन अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पे यू है, यू एक वॉवेल होता है, वॉवेल के पहले एन लगता है। देयर इज़ अ स्मॉल स्कूल इन आवर विलेज, वी लिव नियर द स्कूल, द क्यों लग रहा है, क्योंकि एक रिकॉग्नाइज्ड प्लेस है, स्कूल को हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है, और स्कूल एक रिकॉग्नाइज्ड प्लेस है, बड़ा जगह है, इसलिए वहाँ पे द लग रहा है। वी वॉच्ड अ फिल्म कॉल्ड सिंडरेला, फिल्म जो है, फिल्म का पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है इसीलिए एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। वी इंजॉयड द फिल्म वेरी मच, और यहाँ फिल्म का बात एक बार हो चुका, दूसरी बार फिल्म का बात हो रहा है यहाँ, इसलिए द लग गया। तो द का जो यूज़ हो रहा है वो अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप से हो रहा है। कोई बड़ा चीज़ जब हो, जैसे द ताजमहल, तो द लगाएंगे हम लोग, है कि नहीं, जो रिकॉग्नाइज्ड है, जिसको हम लोग पहचानते हैं, जानते हैं। और यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, द शॉप्स इन द मार्केट सेल मैनी थिंग्स, द शॉप्स इन द मार्केट, शॉप जो है मार्केट के अंदर। ग्रैंड माँ वॉक्स ऑन द रोड, ग्रैंड माँ रोड के ऊपर चलती है। विकास वॉक्स अंडर द शेडी ट्रीज, विकास जो है पेड़ के नीचे चलता है। विकास लुक्स एट द फ्लावर्स अबब, विकास लुक्स एट द फ्लावर्स अबब, विकास अपने ऊपर जो रखे हुए फ्लावर्स है उसको देखता है। वी हैव लर्नड अ फ्यू प्लेस वर्ड्स, ये सब प्लेस वर्ड है, इन, ऑन, अंडर, अबब, जगह बताता है। लेट अस लर्न सम मोर वर्ड्स लाइक देम, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो के एंड में ही आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। अभी मैं ये सब कंप्लीट करवाते हुए चलता हूँ। लुक एट दिस पिक्चर्स, रीड व्हाट द वर्ड्स इन कलर मीन, इसका मतलब क्या है, एट, वेटिंग एट द गेट, मतलब गेट पे ही, एग्जैक्ट प्लेस पे ही वेट कर रहा है। जंपिंग ओवर द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर जंप कर रहा है, अबव समथिंग। स्टैंडिंग बिहाइंड द चेयर, बिहाइंड मतलब पीछे। एट द बैक ऑफ समवन और समथिंग, पीछे, जस्ट पीछे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों के सामने खड़ा होना, इन फ्रंट ऑफ, फेसिंग समवन और समथिंग। स्टैंडिंग बिटवीन द शॉप एंड द पार्क, दो चीज़ के बीच में जब रहेगा तब बिटवीन यूज़ करेंगे। इन द मिडिल ऑफ टू थिंग्स। कंप्लीट दिस सेंटेंसेज विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस, द कैट इज स्लीपिंग बिटवीन द टू चेयर्स। तो ये आप देख करके यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। वेयर इज़ द कैट, यहाँ पे पिक्चर देख के आंसर बताना है। द कैट इज़ अंडर द बॉक्स, बॉक्स के अंडर है।
वेयर इज़ द बॉय प्लेइंग, बॉय कहाँ खेल रहा है, द बॉय इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, या फिर आप पार्क भी लिख सकते हो, द बॉय इज़ प्लेइंग इन द पार्क, द बॉय इज़ प्लेइंग इन द गार्डन। वेयर इज़ द पेन इज़ इन द बॉक्स। वेयर इज़ द बस इज़ एट द ट्रैफिक सिग्नल, एट लगाया मतलब एकदम एग्जैक्ट ट्रैफिक सिग्नल पे ही है। वेयर इज़ द गोट जंपिंग, द गोट इज जंपिंग ओवर द स्टिक, स्टिक के ऊपर जंप कर रहा है। रीड दिस एंड ग्रैंडमा गोज टू द पार्क, द मार्केट हैज़ a lot of shops, we go to different places to do different things। इसके बाद मैच द फॉलोइंग, मैच द sentences with the correct places। we come here to watch football and cricket matches, हम लोग क्रिकेट मैच और फुटबॉल का मैच देखने कहाँ जाते हैं, स्टेडियम में जाते हैं। we come here to send letters, हम लोग यहाँ चिट्ठी पोस्ट करने के लिए आते हैं, कहाँ, पोस्ट ऑफिस में। we take trains from here, स्टेशन। we come हेयर टू रीड और बोरो बुक्स, लाइब्रेरी, यहाँ से हम लोग बुक रीड करते हैं और यहाँ से बुक ले करके भी जाते हैं। वी कम हेयर व्हेन वी आर सिक, हम लोग जब बीमार होते हैं तब यहाँ पे आते हैं। वी सी डॉक्टर्स एंड नर्सेज हेयर, हम लोग यहाँ डॉक्टर और नर्स को देखते हैं, कहाँ पे, हॉस्पिटल में। तो चलिए ये हो गया लगभग। अच्छा, ये एक और बचा हुआ राइटिंग पार्ट है, तो यहाँ पिक्चर देखना है और कुछ लिखना है यहाँ पे। विकास एंड ग्रैंडमा आर एट द पार्क, विकास इज स्लाइडिंग, यहाँ पे आप अपने से भी कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, कोई अदर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने जो लिखवाया वही लिखना है, पिक्चर देखना है और लिखना है। ही देन प्लेज विथ अ कैट, ग्रैंडमा बाइज अ बलून फॉर हिम, ही इज़ वेरी हैप्पी। देन विकास सिट्स डाउन एंड रीड अ बुक, आफ्टर अ वाइल ही गेट्स हंग्री, ग्रैंडमा एंड विकास हैव आइसक्रीम, दे रिलैक्स फॉर सम टाइम, देन दे गोज बैक टू होम। इसके बाद ई ए और डबल ई, ये दोनों लगाने वाले वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्पेलिंग में। देखो, क्लीन, क्लीन, ब्रीज, ब्रीज, है ना, तो ई ए लग रहा है और डबल ई लग रहा है, ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पे वर्ड बनाना है। वी मस्ट कीप आवर टीथ, TEETH, क्लीन, CLEN, ये हो जाएगा लीव्स, और ये हो जाएगा ग्रीन। मीट, MEAT, मीट, TEAM, टीम। आई लाइक स्ट्रॉबेरीज विथ स्वीट क्रीम, SWEET, स्वीट, CREAM, क्रीम। लेट अस ड्रिंक टी अंडर द ट्री। अब क्वेश्चन आंसर का बारी आ गया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। आई वॉक स्लोली, आई टेक माई टाइम टू गेट देयर, वाई डज ग्रैंडमा टेक लॉन्ग टाइम टू गेट टू द पार्क, ग्रैंडमा ज़्यादा टाइम क्यों लेती है पार्क में पहुंचने के लिए। इज़ इट ओनली बिकॉज शी वॉक स्लोली, क्या ये सिर्फ वो उनके स्लो चलने की वजह से होता है। ग्रैंडमा टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट टू द पार्क बिकॉज शी वॉक स्लोली, पहला तो है कि वो धीरे चलती है। एंड थ्रू द लेन्स ऑफ ट्रेजर्स, हैप्पीनेस, मिस्चीफ, फ्रेंडशिप एंड मैजिक, और वो इन सारे रास्तों से जाती है, ट्रेजर्स के रास्ते, हैप्पीनेस के रास्ते, मिसचीफ के रास्ते, फ्रेंडशिप के रास्ते और मैजिक के रास्ते। मैंने इस आंसर को बहुत कोशिश करके छोटा किया है, नहीं तो ये आंसर बहुत बड़ा होने वाला था। लेंस ऑफ ट्रेजर्स, लेंस ऑफ हैप्पीनेस, अगर ऐसे लिखने जाएँ तो और सारे वर्ड्स बढ़ जाएंगे और बड़ा लगने लगेगा ये, इसीलिए मैंने कोशिश करके इसको थोड़ा छोटा लिखाया है। ग्रैंडमा स्टॉप्स एंड कॉल्स सॉफ्टली, ग्रैंडमा रुकती है और सॉफ्टली बुलाती है, कम कम। सडनली डॉग्स एंड कैट्स टम्बल आउट, अचानक से वहाँ से डॉग्स और कैट्स जो है वो दौड़ते हुए, लुढ़कते हुए बाहर आते हैं। डू यू थिंक दिस इज़ ग्रैंडमाज फर्स्ट टाइम हियर, हाउ कैन यू टेल, क्या ये लगता है कि आपको कि ग्रैंडमा का ये पहली बार यहाँ पे है, इन लोगों से, ये कुत्ते और बिल्ली से मीट करना, आपको कैसा लगता है। नो आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ ग्रैंडमाज फर्स्ट टाइम हियर, मुझे नहीं लगता कि ग्रैंडमा का ये फर्स्ट टाइम है। द डॉग्स एंड कैट्स वेर हैप्पी एंड फैमिलियर विद ग्रैंडमा, और वो लोग ग्रैंडमा के साथ फैमिलियर है, ग्रैंडमा को पहचान रहे हैं वो लोग, कैट्स एंड डॉग्स। फैमिलियर होना मतलब पहचानना। एज सी गोज एवरी वीक, क्योंकि ग्रैंडमा एवरी वीक जाती है वहाँ पे टहलने के लिए उस रास्ते से, और डॉग्स एंड कैट्स को वो फीड कराती है, खाना खिलाती है, इसीलिए डॉग्स एंड कैट्स उनको पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज ग्रैंडमा कॉल द लेन विथ बुक शॉप्स द लेन ऑफ ड्रीम, बुक शॉप का जो लेन है, उस रास्ता है, उसको वो ड्रीम, लेन ऑफ ड्रीम क्यों कहती है। ग्रैंडमा कॉल द लेन विथ बुक शॉप्स,
द लेन ऑफ ड्रीम्स बिकॉज इट हैज़ मोर बुक्स देन विकास स्कूल लाइब्रेरी, क्योंकि उस लेन में विकास के स्कूल लाइब्रेरी से भी ज़्यादा बुक्स वहाँ पे हैं। एंड बुक सेलर सेल्स ओल्ड बुक्स फॉर न्यू फॉर वेरी लिटिल मनी, और वहाँ पे बुक सेलर पुराने बुक को बेचते हैं बहुत कम पैसे में। ठीक है, तो बुक में इसका आंसर यही दिया गया है, और मैं भी प्रीफर करता हूँ बुक को ही, कि बुक में जो दिया गया वही मैं आंसर लिखाऊँ। इंटरनल मीनिंग यहाँ पे कुछ और हो सकता है कि लेन ऑफ ड्रीम्स, हम लोग बुक पढ़ते हैं, स्टोरीज़ पढ़ते हैं, तो बहुत सारा हम लोग स्टोरीज़ पढ़ के अलग दुनिया में, अलग सपनों में खो जाते हैं, वैसा भी आंसर हो सकता था। लेकिन क्लास 2 के बच्चों के लिए इतना ज़्यादा डीप सोचने वाला जो आंसर है वो मैं प्रीफर नहीं किया, मैंने वही आंसर लिखवाया जो बुक में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक विकास हैज़ अ गुड टाइम ऑन द वॉक? क्या आपको लगता है कि विकास को बहुत अच्छा लगा वॉक करने में? हाउ कैन यू टेल, आपको कैसा लगता है? येस, आई थिंक विकास हैड अ गुड टाइम ऑन द वॉक बिकॉज आई गॉट टू सी, बिकॉज ही होगा यहाँ पे मिस हो गया ही, यहाँ पे ही होगा बिकॉज के बाद, बिकॉज ही गॉट टू सी मैनी न्यू थिंग्स इन डिफरेंट लेन्स। ठीक है, बिकॉज ही गॉट टू सी मैनी न्यू थिंग्स, वो बहुत नया नया चीज़ अलग अलग लेंस में देखा। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी 2 लेंस दैट यू लाइक द मोस्ट फ्रॉम द स्टोरी, वाई डू यू लाइक देम? आपको 2 लेंस के बारे में बताना है, 2 लेंस का नाम बताना है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, और क्यों पसंद है वो भी बताना। तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, और अगर चाहते हैं कि मेरा लिखाया हुआ लिखना है तो मैं अपने पसंद से लिखाऊँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपको जो लेन पसंद है वो लिखेंगे आप। आई लाइक द लेन ऑफ मिस्चीफ एंड लेन ऑफ ड्रीम्स, मुझे तो ये दोनों लेन पसंद है, लेन ऑफ मिस्चीफ और लेन ऑफ ड्रीम। आपको कौन सा पसंद है कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। बिकॉज आई लव टू प्ले विथ मैनी फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ मिलना, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ खेलना, हल्ला गुल्ला मचाना बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे लेन ऑफ मिस्चीफ पसंद है। एंड आई लव टू रीड स्टोरीज़, बुक स्टोरीज़, और मुझे बुक स्टोरीज़ को पढ़ना भी बहुत पसंद है, इसलिए मुझे लेन ऑफ ड्रीम्स भी पसंद है। इंजॉइंग द स्टोरी जो टॉपिक है उसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो दैट दिस इज़ विकास फर्स्ट टाइम वॉकिंग थ्रू ग्रैंडमाज लेंस? आपको कैसे पता चल रहा है कि विकास का ये पहली बार है ग्रैंडमा के साथ लेंस में ट्रैवल करने का? व्हेन ग्रैंडमा फिनिशेज शॉपिंग, जब ग्रैंडमा शॉपिंग फिनिश करती है तब विकास क्या करता है? विकास पॉइंट्स टू अ गेट, विकास एक गेट को पॉइंट करता है, एंड आस्क्स टू टेक अ शॉर्टकट टू द पार्क, और वो पूछता है कि चलो हम लोग शॉर्टकट लेकर के पार्क में पहुंच जाते हैं, ग्रैंडमा को बोलता है। तो इसी से हम लोगों को पता चलता है कि विकास ग्रैंडमा के साथ फर्स्ट टाइम गया, विकास को पता ही नहीं है कि ग्रैंडमा अलग अलग लेन से होकर के गुजरती है धीरे धीरे। दिस सेज दैट दिस इज़ विकास फर्स्ट टाइम वॉकिंग थ्रू ग्रैंडमाज लेंस। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स को देख करके बहुत खुश होता हूँ। आप कमेंट कीजिए, और आपको जैसा भी लगा, जो भी फीडबैक है आप कमेंट कीजिए, जो चैप्टर चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। जिस तरह से इस चैप्टर के लिए मुझे कमेंट आया था, मैंने बहुत ही कोशिश करके जल्द से जल्द ये चैप्टर को मैंने कंप्लीट करवाया और अपलोड भी कर रहा हूँ। तो उसी तरह से आपको जो चैप्टर चाहिए वो कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा वीडियोज़ का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।